प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ये 1950 से 2015 तक के बीच की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी का इस पर बयान आया है। वो कह रही है कि जनता के मुद्दों को भटकाने की ये साजिश है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। जनता को मतलब आज किस चीज से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 2024 लोकसभा चुनाव उसे असली मुद्दों से भटकाने के लिए महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, किसानों की आय का मुद्दा हो गया। ये 2015 तक की पुरानी रिपोर्ट, उसके जरिए जबरन देश में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करके मुद्दों से भटकाने का खेल खेला जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं फखरुल हसन चांद। वो कह रहे हैं बीजेपी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करे। मतलब कमोबेश वही बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, वही समाजवादी पार्टी भी कह रही है। सुनिए। कि जनता भारतीय जनता पार्टी से 10 सालों का हिसाब पूछ रही है और वो हिसाब भाजपा बताने को तैयार नहीं है। भाजपा अपना चुनाव प्रचार शुरू करती हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और अब आबादी की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि हिंदुस्तान में हुई जितनी भी जनगणना है, अगर उनके आंकड़ों को उठा के देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार मंडली, भाजपा के नेताओं के सारे दावे सब फर्जी हैं, झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर जैसे मुद्दों पे ही वोट डालने जा रही है। तो ये जनसंख्या वाला जो रिपोर्ट 2015 तक की, जिसको लेकर ये सियासी आर पार है, इस पर कांग्रेस के नेता हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने तो इसकी टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह धार्मिक आबादी के डेटा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 1950 से 2015 तक के आंकड़े 2024 चुनाव में आप रिपोर्ट ला रहे हैं सामने। सुनिए। जब कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान के ऊपर शुरू हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ नेता है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मंगलसूत्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जिन परिवारों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। ये क्या मतलब है? देश 130 करोड़ की आबादी का है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है। तो मंगलसूत्र मुसलमान से होते हुए अब चुनाव जो है वो आबादी पर आ गया है, और इसी को लेकर अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे यहां पॉलिटिकल शो में, ये हिंदू मुस्लिम आबादी का डेटा चुनावी मौसम में नया धर्म कांटा। लेकिन सवाल प्रदीप जी ये तो पूछा जाएगा ना, 2024 का चुनाव 1950 से लेकर 2015 तक के डेटा के आधार पर आप रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। दो बातों पर गौर कीजिए। एक, प्रधानमंत्री का बयान कि 4 जून 2024 के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। अलग अलग मंत्रालयों को कहा गया है कि अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखिए। पहले दिन से ही कौन से फैसले लिए जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। तो आबादी नियंत्रण और यूसीसी, ये दो मुद्दे होने जा रहे हैं जो 4 जून के बाद ये सरकार, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण वाला मामला घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। लेकिन ये मुद्दा, ये रिपोर्ट आने का मतलब है कि उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है। घोषणा पत्र में किस लिए नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इस रिपोर्ट का इस समय आना, इसके मतलब, इसके लिए मतलब एक लोगों में चर्चा हो इस पर तो जो मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि साहब इसको चुनावी पिच से थोड़ा आगे बढ़कर देखिए। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए वो 100 दिन का एजेंडा सेट करे थे, उससे चुनावी पिच भी है और 100 दिन के एजेंडे का भी हिस्सा है। विनोद जी, विशुद्ध रूप से चुनावी पिच है, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे समय जारी हुई है जब बिल्कुल देश चुनाव में है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वृद्धि दर है, अनुपात, उसमें मुसलमानों की वृद्धि दर का अनुपात कम हुआ है।
सर मैं बस जरा सा ये करेक्ट कर दूं, सिर्फ 2011 नहीं, अभी हाल ही में एक नई जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी भी सर्वे रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से 19-20 या 20-21 का वो डेटा था, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कमी आ रही है, तो वो समुदाय मुसलमानों का है। आइए, तो आपने उसमें और अपडेट कर दिया। मैं तो 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद एकदम प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट आना, उन्होंने 2015 तक का लिया। 15 तक का, उसके बाद का क्यों नहीं लिया? अगर आप कर रहे हैं तो पूरे 5-10 साल का और भी लेते ना, तो आप तो सक्षम है करने में, तो आपने 15 तक का ही क्यों लिया? आप विशुद्ध चुनावी पिच, आप ये क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।